मिनिस्टर है, इनके ऊपर सिर्फ FIA में 24 अरब के केसेस हैं। लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, वो सजा याफ्ता है, मफरूर है, डाकू है, चोर है, झूठा है। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। अमरीकी गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। ये सारे इमरान खान को हराने के लिए इकट्ठे हुए, इन सब का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा शहबाज शरीफ कहता है हम भिखारी हैं इसलिए गुलाम हैं। इनके खिलाफ केसेस की तफ्तीश करने वाले 2 अफसरान को हार्ट अटैक हो चुका। FIA पर अब एक कातिल को बैठा दिया गया। राना सनाउल्लाह FIA से वही करेगा जो MKM ने कराची पुलिस के साथ किया। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन कराओ। सारी दुनिया के सामने मेंबरान लोटे हुए और इलेक्शन कमीशन इनको बचाने के नुक्ते ढूंढ रहा है। बाहर और अंदर की साजिश ने मिलकर इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की। ऊपर बैठे हुए जानवरों से भी गिरे हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जमानत पर हैं। जो लंदन में बैठकर फैसले कर रहा है वो मफरूर और सजा याफ्ता। फौरी इलेक्शन या सख्त फैसले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे। आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और मौजूदा हालात पर तफसीली मुशावरत। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान और MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी मिले। वज़ीर आज़म ने कौमी मफाद के फैसलों में इत्तेहादियों के ताउन को कलीदी करार दिया। दौरा लंदन पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल बुला लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को 3 से 4 माह के लिए सख्त फैसले करने की तजवीज़ देंगे। इत्तेहादी मुत्तफिक न हुए तो इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन बचेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी दिन 11 बजे होगा। MKM पाकिस्तान फौरी इंतखाबात की हामी। अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रख दी। मुआहिदों पर अमल दरामद ना होने की सूरत में अपोजिशन में बैठने के ऑप्शन से भी आगाह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों वालों में फ़र्क रखने का कह दिया। मुत्तहिदा ने कहा आम इंतखाबात इन मसाइल का हल हैं। फ्रेश मैंडेट लिया जाए। इंतखाबी इस्लाहात 1 हफ्ते में हो सकती हैं। मुश्किल हालात में हमें रियासत को देखना है, सियासत को नहीं। रियासत को बचाने की खातिर मुश्किल फैसले लेने चाहिए। सियासत की कुर्बानी देना होगी। बरवक्त फैसले ना हुए तो आने वाले वक्त में माशी हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। मर्दमशुमारी का आगाज अगस्त की बजाय जून में किया जा सकता है। अभी तक समझ नहीं आ रही बजट कौन बनाएगा, इन मुश्किलात से कौन निकालेगा। छीनी गई 14 सीटें वापस लेना चाहते हैं। डॉलर को लगाम डालना मुश्किल, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.66 इजाफा। डॉलर 194 रुपये 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.80 बढ़ा, 196 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी। इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। 819 पॉइंट्स कमी से 42,667 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की उड़ान रोकने के लिए वज़ीर आज़म मैदान में। फॉरेक्स एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान से ये राबता। अवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म का वादा। सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए अहदाफ पूरे न होने पर शदीद बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। सियासत से बालातर होकर KP हुकूमत की भी हर मुमकिन मदद करेंगे। गरीब अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। आटे की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। वजारत खुराक को दरामद गंदम की सूबे में शफाफ तकसीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। हुकूमत ने इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने अमलदरामद के अहकाम जारी कर दिए। बनी गाला की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात। इस्लामाबाद पुलिस के 22 जबकि FC के 72 एहलकार शामिल। KP पुलिस की तरफ से 36 जबकि GB पुलिस के 6 एहलकारों को भी सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म की मूवमेंट के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 एहलकार साथ होंगे। रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार भी हर वक्त साथ रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और चीफ सिक्योरिटी अफसर फराहम करने की हिदायत दी थी। सिक्योरिटी को लाहक खतरात से मुताल्लिक इत्तला को वज़ारत दाखिला से शेयर करने का कहा था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को जुडिशल कमीशन की पेशकश। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म का अपनी जान के खतरे को पॉलिटिकल स्टंट बनाकर पेश करना इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक है। इमरान न्याजी चाहें तो जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। अगर वो मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही तस्वुर किया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी जरूर दें मगर कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को औकात से बाहर ना करें। राना साहब, कत्ल की साजिश की वीडियो सबूत लिए बगैर इमरान खान को मत छोड़ना। इसके नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया। इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो बुज़दिल मुजरिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की खवातीन वकला के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, मुजरिमों पर मुहीत कठपुतली हुकूमत अवाम के जमहूरी और आइनी हुकूक भी सल्ब करने को तैयार है। सियासी मुखालफिन की आवाज़ों को दबाने के लिए बदतरीन इंतकामी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्पीकर की रूलिंग, पार्लियामान की बालादस्ती, सदर गवर्नर के इख्तियारात पर कुल्हाड़ियाँ चलाई गई। पागल ही हो जाए तो ये करेंगे। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता। उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर अपना पासपोर्ट अपना बनवा ले। इमरान खान को जेल भेज के फिर पाकिस्तान में नहीं रह सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाला कंबोडिया का पासपोर्ट बनवा ले। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मशवरा। कहा रहा, राना सनाउल्लाह पागल ही होंगे अगर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। जिसने भी ऐसा किया उसका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा थी। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन के मुनाफी है। ऐसा करना महज मर्दमशुमारी के बाद ही मुमकिन है। 1 माह में क्राइम मिनिस्टर 4 बैरून मुल्क दौरे कराए। पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर दिवालिया किया जा रहा है। श्रीलंका की तरह खतरनाक माशी बहरान में धकेला जा रहा है। 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद की एक और पेशगोई। कहा, IMF के साथ पेट्रोल, गैस और बिजली बढ़ानी है, इलेक्शन कराने हैं या गिरफ्तारियां करनी है। डॉलर 200 का होने और डिफॉल्ट से बचने के लिए अबूरी मईशत दान ज़ेरे गौर है। मौजूदा हुकूमत अपना DG FIA लाकर सारे केस खत्म करवाना चाहती है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, हुकूमत की टांगें अभी से कांपना शुरू हो गईं। इमरान खान बहुत जल्द इस्लामाबाद की कॉल देंगे। जरदारी पर अरबों के करप्शन केस हैं, वो नैब ठीक करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने $6 अरब 1 माह में खर्च कर दिए। इनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन से रुजू करने का ऐलान। दरखास्त दायर की जाएगी। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इमरान खान ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे उनसे साफ आदमी कोई नहीं। इमरान खान के पारसाई के दावे जारी हैं। 30 साल दौलत को बेदर्दी से लूटा गया। फराह खान बनीगाला के जरिए पंजाब पर हुकूमत करती रही। सरकारी वसाइल का बेदर्ग इस्तेमाल करके जाती खजाने को भरा गया। मुल्क में एहतसाब के मामलात अवाम के सामने आ चुके। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एहतसाब की अमल को बरकरार रखे और नैब भी खत्म करे। साबिक वजीर आजम शाहिद खखान अब्बासी का मशवरा। कहते हैं, आज हमें मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना पड़ेगी। सियासी मफादात को पीछे डालना पड़ेगा। जो हालात हैं इनमें सियासत सानवी हैसियत इख्तियार कर गई। आज मुश्किल फैसलों में सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा।
पंजाब असम्बली अफसरान के खिलाफ पुलिस का एक्शन, मजीद अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। जमानत पर होने के बावजूद डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज भी रिसर्च ऑफिसर और 2 सिक्योरिटी अफसरान को हिरासत में लिया गया था। पार्टी डिसिप्लिन से हटकर वोट देने से सियासी पार्टी टी पार्टी बन जाएगी। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा आइन जमहूरियत को फरोग देता है, सियासी जमात को मजबूत करता है। आर्टिकल 63A सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अटॉर्नी जनरल और नून लीग के वकील पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है मामले में ताख़ीर करना चाहते हैं। आर्टिकल 63A अहम इशू है, इसका फैसला देना चाहते हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर इन्हिराफ गलत काम है तो आइन इसकी इजाजत क्यों देता है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर शाही ख़ानदान से ताज़ियत करेंगे। दुबई से न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 18 मई से शरीक होंगे। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। 200 या 500 नहीं, सीधा 2000 या 5000 जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल सवारों को कम अज कम 2000 और कार सवार को 5000 जुर्माना करने की सिफारिश मुरतब। CTO लाहौर ने भारी इजाफे की सिफारिशात DIG ट्रैफिक को भिजवा दी। बगैर लाइसेंस, वन वे और रॉन्ग पार्किंग पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार सवार को 5000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। काले शीशे लगाने पर 500 की बजाय 5000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। पंजाब के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज, आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुतल्लिका हुकाम को रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। हमजा शहबाज की मरी आमद, मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब ने जेलों में कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए जामे रोड मैप तलब कर लिया। कहा फरसूदा जेल निज़ाम को यकसर बदल कर इस्लाहात लाना वक्त का तकाजा है। सूरज का गुस्सा ठंडा ना हुआ, शदीद गर्मी ने हर जानदार को बेहाल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज गर्मी की लहर बरकरार। स्कूल के बच्चे मुसीबत में पड़ गए। राजनपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाजीपुर में हीट स्ट्रोक से तालिबा का इंतकाल। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, KP और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश और आंधी की पेशगोई कर दी। आइंदा हफ्ते शदीद तरीन गर्मी पड़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब रहा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स की तश्कील। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया गर्मी की शदीद लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आला सतही इजलास। गर्मी की शदीद लहर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा पानी के बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाए। बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए भी आइंदा मानसून से पहले फौरी इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। चौलिस्तान में भी पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन NDMA को दौरा हुंजा की हिदायत। स्कूलों में शदीद लहर से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद की भी हिदायत। सिंध में पानी की किल्लत और कहत की सूरत हाल है। सिंध की हदूद में पानी चोरी होना मुमकिन ही नहीं। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इरसा चेयरमैन ने तस्लीम किया सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। सिंध में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% पानी कम है। तोसा पर पानी पहुँचता है तो गुद्दू में 3 रोज़ बाद पानी मिलता है। 7 मई के इजलास के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। नो पार्किंग पर खड़ी बाइक को क्यों उठाया? कराची में मुश्तिल शहरी ट्रैफिक पुलिस पर टूट पड़े, तशद्दुद का निशाना बनाया। लिफ्टर का ड्राइवर जख्मी। एहलकारों ने तशद्दुद का मुकदमा थाना प्रेटी में दर्ज करवा दिया।
रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा गया। पाकिस्तान में चांद को ग्रहण नहीं लगा। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा।